अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और 4 अरब देशों के साथ मिलकर के अब ईरान पर हमले की एक गुप्त टारगेट लिस्ट तैयार कर ली है। और मेन टारगेट न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज, इस्फान हैं। आईआरजीसी कमांडर्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, फैक्ट्रीज और स्ट्रेटेजिक बेस तैयार किए गए। ट्रंप ने दरअसल प्रदर्शनों और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के धमकी दी है, लेकिन अभी हमला नहीं हुआ है और अरब देश युद्ध से डर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के हमले की सीधे धमकी दे दी है। और रिपोर्ट्स भी कुछ इसी तरह की सामने आ रही है, जिसमें ट्रंप के बहुत ही खतरनाक हमले के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और 4 अरब देशों के साथ मिलकर के अब सीधे सीधे ईरान पर अटैक करने की तैयारी पूरी कर ली है। और सिर्फ तैयारी नहीं, बल्कि वो टारगेट लिस्ट भी तैयार की गई है, जिसे कुछ इसी तरह से नस्त नाबूद किया जाएगा, बड़े हमले के साथ। और अब यह लिस्ट गुप्त रखी गई है, यानी मिशन पूरी तरीके से तैयार है, ऑन है, लिस्ट भी कंप्लीट है। लेकिन कहां हमले होंगे, यह अभी उन लोगों को ही पता है जिन्हें यहां हमले करने के निर्देश मिलेंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसके बारे में जानकारी लीक जरूर हुई है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि वो लिस्ट जिसमें उन टारगेट्स के नाम हैं, ईरान और ईरान को बचाने वाले वो खास जगह जिन पर अमेरिका ने, इजराइल ने हमले की प्लानिंग की है, वो आखिर कौन कौन से हैं और कहां कहां ये बड़े हमले हो सकते हैं। दरअसल ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच सालों से दुश्मनी है। 2015 में ही ओबामा के समय न्यूक्लियर डील यानी कि JCPOA हुई थी, लेकिन ट्रंप ने 2018 में इसे तोड़ दिया था और ईरान ने फिर से यूरेनियम संवर्धन बढ़ा दिया। और फिर उसके बाद जून 2025 में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर जबरदस्त हमला किया था और उन हमलों से पूरी दुनिया दहल गई थी। और उसके बाद कई ऐसे साइट्स के नाम आए जहां पर दावा अमेरिका ने किया कि हमने उन्हें नेस्त नाबूद कर दिया है बम गिराकर। और वो 3 जगह थी, फोर्डो, इस्फान और नतांज। यहां बम गिराने का दावा अमेरिका ने किया और ट्रंप ने कहा कि ये हमले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। लेकिन IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक यह तो सिर्फ कुछ महीने के लिए ही रुका था। लेकिन अब जनवरी 2026 में ट्रंप फिर से धमकी दे रहे हैं और एक बड़े हमले की बात कर रहे हैं। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। कई जगह आगजनी हो रही है, कई जगह विरोध प्रदर्शन, और कम से कम 116 लोग मारे जाने की खबर आ रही है। लेकिन दरअसल ट्रंप ये चाहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी भी सूरत में ईरान बंद कर दे, बैलिस्टिक मिसाइलें सीमित करे और हमास, हिजबुल्लाह, हूथी जैसे ग्रुप अपने सपोर्ट भी इन्हें बंद कर दें। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान नहीं माना तो स्पीड और वायलेंस से हमला होगा। अमेरिका ने USS अब्राहम लिंकन कैरियर ग्रुप को भी अब मिडिल ईस्ट में भेज दिया है। और यह जहाज आप देख सकते हैं जो इस वक्त दिखाई भी दे रहा है, जो सीधे आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और बहुत जल्द अब यह ईरान के नजदीक पहुंचने वाला है। लेकिन तैयारी इससे पहले ही पूरी कर ली गई है। यह है अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन कैरियर ग्रुप, मिडिल ईस्ट जिसे भेजा गया है। और अमेरिका ने UK, फ्रांस, इजराइल और 4 अरब देशों, जिनमें संभावित रूप से माना जा रहा है कि UAE, जॉर्डन, सऊदी अरब और एक और कोई दूसरा देश भी हो सकता है, ये साथ मिलकर के ईरान पर हमले के लिए टारगेट्स की लिस्ट तैयार कर चुके हैं। और इजरायली अखबार जिसका नाम है इजराइल याहोम, इसने एक बड़ा दावा किया है कि ट्रंप ने अपनी टीम से डिसाइसिव मिलिट्री प्लान बनाने के लिए कह दिया है और यह लिस्ट गुप्त रखी है। लेकिन इसमें ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों को टारगेट किया जाएगा। अमेरिका का कहना यह है कि यह प्रदर्शनकारियों को सपोर्ट देने और रिजीम को कमजोर करने के लिए। कुछ अरब देश जैसे कि सऊदी अरब, कतर, ओमान और मिस्र ने अमेरिका से हमला ना करने की भी अपील की है, क्योंकि इससे रीजनल युद्ध भी हो सकता है।
लेकिन कुछ और रिपोर्ट्स हैं जिनके आधार पर यह कि लिस्ट बनकर के तैयार है, कुछ खास टारगेट बिल्कुल सेट कर दिए गए हैं ईरान के लिए, खासतौर पर उनको सपोर्ट करने वालों के लिए, जिनमें सबसे पहला नाम आता है न्यूक्लियर साइट्स का, जिस पर बहुत काम करने की बात कही जा रही है पूरी दुनिया की ओर से, खासतौर पर अमेरिका की ओर से। और अमेरिका का पहला टारगेट हो सकता है न्यूक्लियर साइट्स। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाने के लिए फोर्डो, नतांज और इस्फान ये 2025 में पहले हमले का भी शिकार हो चुके हैं, लेकिन फिर से निशाना इन्हें बनाया जा सकता है। और ट्रंप ने तो साफ साफ कह दिया है कि ये साइट्स ऑब्लिटरेटेड है, और लेकिन आईएईए कहता यह है कि ईरान बहुत जल्द रिकवर भी कर सकता है, यानी जितना नुकसान उसे हुआ है वो उससे उबर सकता है और बड़ी ताकत अपनी और बटोर सकता है। मिलिट्री कमांडर्स और लीडर्स भी सीधे अमेरिका के टारगेट पर हैं। ईरान के टॉप लीडर्स, आईआरजीएस के कमांडर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रदर्शन को दबाने वाली फोर्सेस को कमजोर करना इनका मकसद है, जिसके लिए अमेरिका ने बहुत बड़े हमले की तैयारी कर ली है। लेकिन कुछ और चीजें हैं जो अमेरिका के उस हमले के निशाने पर है, और वो है स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज, एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री बेस। ईरान की मिसाइलें जो अमेरिकी सहयोगियों तक पहुंच सकती है, उन्हें नष्ट करना भी अमेरिका का मकसद है, क्योंकि अमेरिका के कुछ और ऐसे बेस जो अलग अलग जगह बने हैं, ईरान उन्हें सबसे पहले अपने टारगेट पर ले सकता है, और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इसीलिए इस पलटवार से बचने की तैयारी अमेरिका ने पहले ही की हुई है। इसके अलावा ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हूथी, हिजबुल्ला और इनसे जुड़े कुछ खास ठिकाने, लेकिन पूरा मुख्य फोकस ईरान पर ही होने वाला है, खासतौर पर ईरान के अंदर। अमेरिका साइबर अटैक या फिर कोवर्ट ऑपरेशंस पर भी खास फोकस कर सकता है, और माना जा रहा है कि अगर अमेरिका की ओर से हमला हुआ तो उनका इस्तेमाल जरूर करेगा। और ये टारगेट्स ऐसे चुने गए हैं कि रेजिम चेंज हो जाए, यानी कि ये जो सरकार ईरान में इस वक्त चल रही है ये पूरी तरह से बदल जाए, लेकिन बिना किसी बड़े युद्ध के। अमेरिका कुछ इसी तैयारी में इतना वक्त लगा रहा है। अब उधर दूसरी तरफ ईरान ने भी चेतावनी दे दी है कि अगर हमला हुआ तो अमेरिकी बेस जैसे कि कतर, अल उदैद एयरबेस और इजराइल पर भी जबरदस्त जवाबी हमला ईरान कर देगा। वैसे इजराइल पहले से ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खतरा मानता है और 2025 में हमला भी कर चुका है, हालांकि वो अमेरिका के सपोर्ट से बड़ा हमला करने की कोशिश हुई। उधर यूरोपीय सहयोगी जो कि ईरान पर सैंक्शंस लगाने में मदद कर रहे हैं, और वो E3 ग्रुप यानी कि यूके, फ्रांस, जर्मनी का भी हिस्सा है। और रिपोर्ट्स में इनके नाम नहीं, लेकिन यूएई और जॉर्डन सपोर्ट कर सकते हैं, जबकि सऊदी, कतर, ओमान और मिस्र इसके विरोध में रह सकते हैं। वो डरते हैं कि ईरान जवाब में गल्फ देशों पर हमला कर सकता है, और अगर ऐसा हमला हुआ तो फिर रीजनल युद्ध फैल सकता है, जिसमें हूथी ड्रोन अटैक या फिर मिसाइल हमले हो सकते हैं, और यह फिर एक बड़ा खतरा होगा उस पूरे क्षेत्र के लिए। और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और तेज हो सकता है, वो परमाणु हथियार बना सकता है, ऑयल प्राइस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। हालांकि ईरान अभी इस तमाम तरह की तकलीफों से बेपरवाह है, क्योंकि ईरान की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि इस बार जब हमला होगा तो वो पलटवार निर्णायक करेगा। लेकिन अब जो ईरान की ओर से बयान आ रहे हैं, उन्होंने साफ यह कह दिया है कि अगर ईरान को जरा भी आशंका हुई कि ईरान पर हमला किया जाने वाला है, तो वो इस बात का भी इंतजार नहीं करेगा कि ईरान पर हमला हो और ईरान पलटवार करे, बल्कि इस आशंका से पहले ही ईरान अपना हमला शुरू कर देगा। और कुछ खास लिस्ट जो अमेरिका ने बनाकर रखी है, उस पर भी उसकी निगाह है। उसे भी आशंका है कि ईरान की कुछ खास जगह निशाने पर हो सकती है। यह लिस्ट अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटजी का भी हिस्सा है, लेकिन अभी हमला नहीं हुआ है, तैयारी पूरी है। और ईरान ने कह दिया है कि कोई भी हमला पूर्ण युद्ध ही माना जाएगा, और इसीलिए उसने यह तैयारी अपनी मुकम्मल कर ली है। और इसीलिए ईरान के पलटवार से वो भी घबराए हुए हैं जो अमेरिका को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर अमेरिका के बेस जिन देशों में बने हुए हैं। इसीलिए अब ईरान भी चाहता है कि अगर हमला ना हो तो ही इसमें बाकियों की भलाई है, क्योंकि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि हमला तो वो करेगा और निर्णायक लड़ाई लड़ेगा।
लेकिन वो लड़ाई सिर्फ उन जगहों पर लड़ी जाएगी या हमला सिर्फ उन ठिकानों पर होगा जहां अमेरिका मानता है कि ईरान की सरकार लोगों पर जुल्म कर रही है, शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ हिंसा की जा रही है। लेकिन ईरान ने अब साफ कह दिया है कि इस बार लड़ाई हार जीत के लिए नहीं करेंगे, बल्कि हमें पता है कि ये अमेरिका के साथ कुछ बड़ी ताकतें ईरान पर हमलावर होंगी, तो अब हम सिर्फ दुश्मन का खात्मा करने के लिए यह वार करने वाले हैं। और तैयारी अब खामनेई ने भी पूरी कर ली है।